नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीयू टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। आप देख रहे हैं आरसीयू टुडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेरोजगारों को लेकर, जो कि राजस्थान की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश से भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और राजस्थान में धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री से बेरोजगारों की बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री से सही आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री के आश्वासन से बेरोजगार संतुष्ट हैं। तो जिस तरह से आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान में दिया गया है, क्या उस तरह का आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया नहीं जा सकता? 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, पहली बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कोई मिल नहीं सकता। बेरोजगार तो खासकर मिल नहीं सकते। अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करवाया जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। देखने को मिलता तो बहुत कम केस में देखने को मिलता है। तो मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। 53 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा था, अब जाकर समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आंदोलनरत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल लंबे इंतजार के बाद रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई। सीएम से हुई वार्ता के बाद बेरोजगारों ने पिछले 53 दिन से चल रहा आंदोलन स्थगित कर दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य 7 सदस्यों के साथ सीएम ने वार्ता की। पूर्व बीज निगम उपाध्यक्ष राठौर भी शामिल थे। और यहाँ पर देखिए 689 पदों पर चर्चा के साथ रीट भर्ती परीक्षा में भी शिक्षा के पद बढ़ाए जाने, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्ती निकलवाने के संबंध में भी चर्चा की गई है। तो सकारात्मक जवाब मिला है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री की ज़रूरत होती है, जो आम जनता की बात सुने, बेरोजगारों की बात सुने। आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जल्द समाप्त हो सकता है किसान आंदोलन। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन समाप्त होगा या नहीं। देखिए, जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। वैसे सरकार चाह रही है कि एमएसपी पर भी चर्चा हो जाए, सहमति बनने के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए और किसान अपने घर चले जाएं। लेकिन केस वापसी हो गई, अब एमएसपी पर गारंटी चाहिए। अगर एमएसपी पर गारंटी मिल जाता है तो किसान अपने घर को चले जाएंगे, सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सारा पेच एमएसपी पर फंसा हुआ है। तो अब देखना होगा क्या होता है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह और किसान संगठनों में पर्दे के पीछे कई दौर की वार्ता हुई है। अब जो निष्कर्ष निकला है, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा, क्योंकि सरकार भी चाहता है कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो। यहाँ पर एक साफ लिखा हुआ है कि सूत्रों का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार अब आंदोलन का जल्द निदान चाहती है। भाजपा की मुख्य चिंता पश्चिम उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनको बहुत सारी सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार इनकी जाट वोट कट रहे हैं, जो किसान हैं सब कट रहे हैं, जिसके कारण इन्हें चिंता हो रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हारते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो इसके कारण किसान आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इनके द्वारा कहा जा रहा था खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं। आज इन्हीं के द्वारा इनका सपोर्ट लेने के लिए, यानी कि किसानों का सपोर्ट लेने के लिए कृषि कानून बिल को वापस किया गया। एमएसपी पर भी गारंटी देने की बात चल रही है। जब तक गारंटी ना मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली अपडेट है पटवारी परीक्षा परिणाम को लेकर। पटवारी परीक्षा परिणाम 25 दिन के अंदर जारी करने की तैयारी है, यानी कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। परिणाम तैयार होगा तो तीसरे सप्ताह तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक वैसे परिणाम अंतिम चरण में है। परिणाम के संबंध में जो जानकारी मिली है कि 14-15 दिसंबर तक परिणाम तैयार हो जाएगा। अगली अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर। ओमिक्रॉन की रफ्तार
ने बढ़ाई चिंता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का कहर ढा रहा है प्रदेश में, उस तरह से डेल्टा वेरिएंट का कहर नहीं ढाया था। देखिए, डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के कई वेरिएंट हैं, सबसे खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से खतरनाक है। माना जा रहा है लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक दिन में 17 मामले, और विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी माह तक प्रतिदिन 1 लाख केस आ सकते हैं। तो हो सकता है चुनाव में डिले हो। चुनाव के संबंध में मैं आपको जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास साक्ष्य है। बीजेपी के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं साक्ष्य दूंगा, जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें साक्ष्य दूंगा कि किस तरह से अस्तित्व खत्म हो रहा है। और बीजेपी चाहती है कि चुनाव डिले हो जाए। अगर चुनाव डिले होगा तो बीजेपी का ग्राफ थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी उसमें कुछ सुधार करना चाहती है। अगर ऐसा कर लेती है तो ग्राफ बढ़ेगा और बीजेपी चाहे गठबंधन से ही उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आ सकती है। लेकिन अगर चुनाव की तिथि में परिवर्तन नहीं होता है, किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता है, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जाती है, तो दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में आ पाना मुश्किल है। अगली अपडेट है कि मोदी पूर्वी यूपी को 100 अरब की सौगात देंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, 100 अरब बहुत पैसा लग रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लिया अनाउंसमेंट होता है, पटल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चुनाव के दौरान अगर आपको मालूम नहीं है तो बिहार की स्थिति देख ले। बिहार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार में भी मोदी जी ने ऐसे ही घोषणा की थी जो कि अभी तक पटल पर नहीं आया है। तो फिलहाल बिहार का आप डाटा देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश का डाटा देखिएगा। बिहार के डाटा से उत्तर प्रदेश का डाटा आपको पता चलेगा। अगली अपडेट है यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर। देखिए, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। चाहे पेपर लीक होता या नहीं होता, तभी परीक्षा नहीं हो पाती, ऐसा माना जा रहा है। मैं आपको भी साक्ष्य दिखाता हूं। यूपी टीईटी पेपर लीक केस की एसआईटी करेगी जांच, जिसके संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में रविवार को पुलिस ने 10 जगह दबिश दी है। साथ ही अब मामले की जांच विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी करेगा। इसमें पुलिस और विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ के अधिकारी शामिल होंगे। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उनका कहना है कि अभी लिखित रूप में कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ। जो आदेश जब लिखित रूप में प्राप्त होगा तो आगे काम बढ़ेगा। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लखनऊ में युवाओं पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, एससी व एसटी अभ्यर्थियों की हकमारी प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में बेरोजगार युवाओं के साथ है। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, बेरोजगारों के समर्थन में बोला जा रहा है। बसपा के द्वारा भी बोला गया है यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर। अखिलेश यादव के द्वारा भी बोला गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, पुलिस भर्ती इत्यादि भर्तियों को लेकर। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा यह नहीं बोला जा रहा है कि आने वाले समय में अगर मेरी सरकार आती तो हम कितना नौकरी देंगे। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार हटाइए। जब तक कोई सरकारी नौकरी की बात ना करे तब तक आप मत मानिएगा, नहीं तो रोजगार आपको कह देंगे कि आप चाय बेचो, पकौड़ा लगाओ, अभी रोजगार है। तो सरकारी नौकरी की सबसे ज़्यादा कौन बात कर रहा है, इस पर आपको फोकस करना है, नहीं तो बिहार वाला हाल होगा। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव के द्वारा की गई थी और बीजेपी के द्वारा 20 लाख रोजगार की बात की गई थी। लेकिन रोजगार और सरकारी नौकरी में फ़र्क नहीं समझे। आज वहाँ के लोग परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपको पहले बिहार देखना होगा, पिछले चुनाव में किए गए वादे को देखना होगा, 2017 में बीजेपी के द्वारा किए गए वादे को देखना होगा। बीजेपी ने कितना वादा पूरा किया, बसपा ने कितना वादा पूरा किया था और सपा ने कितना वादा पूरा किया था, सब कुछ देखना होगा। उसके बाद निर्णय लेना होगा, कहीं आप दोबारा घच्चे में ना चले जाओ। इसके कारण आपको बचकर रहना है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास के समक्ष दिया धरना। मैं आपको बता दूं, मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि पद नहीं जोड़े जाएंगे तो आपका धरना देना वहां पर बेकार है। चुनाव आने वाला, इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा।
नई भर्ती आएगी। अब नई भर्ती के संबंध में मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, उसके संबंध में अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। मंत्री जी का कहना कि अभी समिति रिपोर्ट आएगी, पद खाली होंगे तो भविष्य में भर्तियां होंगी। अब भविष्य में कब भर्ती होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपने हक की मांग कर रहे हैं, आपके समर्थन में विपक्ष है, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान सरकार 22,000 पद ऐड नहीं करना चाहती 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो आप धरना देते रहिए, इसका कोई भी लाभ मिलने की संभावना अभी तक नहीं है। अगली अपडेट है कि अभ्यर्थियों को मिला कॉल लेटर, ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। बीएचयू की खबर है, इसी हफ्ते पीजी में शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, पहले होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अगली अपडेट है सामान्य अध्ययन ने उलझाया, आसान रहे हिंदी के सवाल। कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था कि कितनी उपस्थिति थी। सुबह की वीडियो में बता दिया गया था कि इस परीक्षा में बहुत कम अभ्यर्थी शामिल होंगे और जो बताया गया वही हुआ। कल मेरे द्वारा क्या बताया गया था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। कल मेरे द्वारा कहा गया था कि 49.10% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, 49.10%। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ उपस्थिति के बारे में। 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2,74,571 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया है। तो 49.10% अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। कल सुबह की वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि बहुत कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे और कट ऑफ कम जाने की संभावना है। कट ऑफ कितना जाएगा, जल्द विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। फर्जी कट ऑफ नहीं दूंगा, 2 दिन आप वेट करिए, जो बताऊंगा वही होगा। संभावित बताऊंगा, 1-2 नंबर इधर उधर रहेगा, सेम टू सेम कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है क्योंकि संभावित होता है, लेकिन हाँ 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो कट ऑफ बताऊंगा विशेषज्ञों से राय लेने के बाद बताऊंगा। और कल जो मेरे द्वारा बताया गया वैसा वैसा हुआ है, भविष्य में जो जो बताऊंगा वैसा वैसा होगा। आज जो बता रहा हूँ भविष्य में होने वाला है। तो यहाँ पर समान अध्ययन का पेपर जो है टफ था और हिंदी आसान रहा। अभ्यर्थी खुश थे हिंदी से, लेकिन समान अध्ययन से अभ्यर्थी नाखुश थे। अगली अपडेट है कि रिक्तियां और योग्य अभ्यर्थी हैं तो फिर भर्तियां क्यों नहीं। चाहे किसानों की समस्याएं हों या फिर गन्ना मूल्य का मुद्दा हो, सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर सवाल करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में हो रही देरी को लेकर उन्होंने पहला ट्वीट इसी महीने बृहस्पतिवार को किया था, दूसरा ट्वीट रविवार को आया। सांसद ने रिक्त पदों पर भर्ती में देरी का मुद्दा छेड़ते हुए पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में लिया। लखनऊ में कैंडल मार्च निकाल रहे युवाओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए सांसद ने ट्वीट किया है कि इसमें उन्होंने कहा, ये बच्चे भी माँ भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत विधिवत तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मारा गया है। और राहुल गांधी ने भी साफ साफ कहा है, राहुल गांधी ने कहा है जब बीजेपी वोट मांगने आए तो इसे याद रखना। तो फिलहाल इस तरह की कार्रवाई सरकार को नहीं करनी चाहिए, अभ्यर्थियों के प्रति उनसे बात करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, बझा कर नहीं रखना चाहिए। अगली अपडेट है कि दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम दिसंबर के अंत में जारी करने की तारीख, लेकिन मैं आपको बता दूं आने की संभावना कम है। अभी तक 15 जनवरी की बात चल रही थी, लेकिन अब दिसंबर के अंत तक। वैसे आ जाए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि चुनाव आ रहा है, आदर्श आचार संहिता लग जाएगा तो फिजिकल भी बाधित हो सकता है। इसके कारण परिणाम को जल्द से जल्द आना चाहिए। परिणाम जल्द से जल्द आएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उम्मीद कम है। वैसे तैयारियां की जा रही हैं, बोला जा रहा है कि तैयारी मैं कर रहा हूँ। अगर समय से परिणाम तैयार हो गया तो परिणाम जारी हो जाएगा। और अभिलेख सत्यापन के संबंध में, शारीरिक परीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई कि जनवरी माह से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि आदर्श आचार संहिता से पहले फिजिकल और अभिलेख सत्यापन शुरू करने की तैयारी है। अब कितना तैयार हो पाता है बोर्ड, कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाता है, आगे काम को बढ़ा पाता, प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाता, या बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पूर्ति बोर्ड के द्वारा बहुत पहले भी बहुत कुछ कहा गया है, जो कुछ हुआ नहीं है। तो फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। कहा जा रहा तो हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कर दिया जाए, हो सकता है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।